बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपरूपता, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में, जिससे आपको 10वीं कक्षा के कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर्स को समझने में बहुत आसानी होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 10वीं कक्षा का चैप्टर नहीं है, ये 12वीं कक्षा के कोर्स में भी है। और भूगोल, 12वीं की भूगोल, 10वीं क्लास की भूगोल, उनका भी ये हिस्सा है। उनमें भी ये शब्द आपको सुनाई देते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब आपको सुनाई देते हैं। कार्बन के बारे में उसमें भी है। तो इसे 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों को समझना चाहिए। चलो बच्चों, अपनी इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपरूपता की। बच्चों देखो, हीरा और ग्रेफाइट दोनों के भौतिक गुण अलग अलग हैं। भौतिक गुण का मेरा मतलब है, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, तो ये भौतिक गुण हुआ। हीरा चमकदार होता है, ग्रेफाइट काला होता है, ये भी भौतिक गुण हुआ। रंग, रूप, आकार, इन्हीं को भौतिक गुण कहते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट दो ऐसे तत्व हैं जो दोनों ही कार्बन से मिलकर बने हैं। दोनों में सिर्फ कार्बन है, लेकिन एक हीरा है और दूसरा ग्रेफाइट। दोनों के भौतिक गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस बात को ध्यान से समझना बच्चों। हीरा भी कार्बन से ही बना है, हीरे में सिर्फ कार्बन होता है। और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट में भी सिर्फ कार्बन ही होता है। तो दोनों को हम कार्बन के अपरूप कहते हैं, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। अपरूप यानी कि कार्बन के ही दूसरे रूप हैं। तो यहां आपको जवाब मिला कि अपरूपता किसे कहते हैं। तो आपको इससे पता चल गया अपरूपता का क्या अर्थ होता है। देखो बच्चों, जब भौतिक गुण अलग अलग हों लेकिन रासायनिक गुण एक ही हो, तो इसी को अपरूपता कहते हैं। जैसे हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं और अपरूपता को दर्शाते हैं। देखो, हीरा ग्रेफाइट के भौतिक गुण अलग हैं बिल्कुल एक दूसरे से, रंग, रूप, आकार बिल्कुल अलग है, लेकिन रासायनिक गुण एक है। यानी कि हीरा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन की संरचना से बने हैं, कार्बन से बने हैं। दोनों में सिर्फ कार्बन ही है। अगर हम दोनों को जला दें, नष्ट कर दें, तो शेष जो बचेगा दोनों में सिर्फ कार्बन ही बचेगा। तो आपको पता चल गया अपरूपता क्या होती है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बने हैं और कार्बन के अपरूप हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं, कार्बन के अपरूप हैं, पर इनके भौतिक गुणों में इतना अंतर क्यों है। आखिर ये अंतर होता क्यों है, ध्यान से समझना बच्चों। हीरे में कार्बन तो होता है, लेकिन हर एक कार्बन का जो कण है वो अन्य 4 कार्बनों के साथ जुड़ा होता है। यानी कि एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं। याद रखना बच्चों, हीरे में जो कार्बन की संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय का मतलब है एक कार्बन के चारों ओर 4 कार्बन होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट में कार्बन की संरचना षटकोणीय है। षटकोणीय का अर्थ है एक कार्बन 6 कार्बनों की एक चेन से जुड़ा होता है। 6 कार्बन मिलकर एक षटकोण बनाते हैं और हर कार्बन उस षटकोण का हिस्सा होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं, दोनों कार्बन के अपरूप हैं, लेकिन दोनों की जो भौतिक गुण हैं वो अलग अलग हैं। उसका कारण है हीरे का चतुष्फलकीय होना और ग्रेफाइट का षटकोणीय होना। हीरे जो है उसकी बनावट में कार्बन का एक कार्बन 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में 6 कार्बनों के अंदर एक कार्बन जो है वो व्यवस्थित होता है। एक कार्बन 6 कार्बनों से बंधा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हीरा और ग्रेफाइट अपरूपता। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।